ने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया ईमान वालों पर कि उनके दरमियान अपने रसूल को भेज दिया, अपने रसूल को उनके दरमियान भेज दिया। और ये एहसान किस पर हुआ, जरा गौर करिए। अल्लाह कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ईमान वालों पर। हालांकि रसूल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, बेशक मैं सारी इंसानियत के लिए रसूल बनकर आया हूं। रसूल सबके लिए रसूल बनकर आए हैं, लेकिन अल्लाह जब भेज रहा है तो क्या कह रहा है कि मैंने ईमान वालों पर एहसान किया। हम बोले मौला ये वो नबी हैं जिसकी तरीके को गांधी जी भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। ए अल्लाह ये वो नबी है जिसको गुरु नानक जी भी मानते हैं। ए अल्लाह ये वो नबी है, हिंदुस्तान का कानून भी इस नबी के कानून को मानता है। ए अल्लाह ये वो नबी है जो सारे नबियों के सरदार बनकर आए हैं, तो गैर मुस्लिम भी इनको मानते हैं। मगर ए परवरदिगार क्या बात है, जब एहसान की बात आई तो आप किसी गैर मुस्लिम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहूदियों का जिक्र नहीं हो रहा है, ईसाइयों का जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ ईमान वालों का तज़किरा करते हुए कह रहे हैं मैंने ईमान वालों पर एहसान किया कि ये रसूल भेज दिया। तो पता क्या चला बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कुरान समझा रहा हूं, कोई मौलवी साहब की बात नहीं है, अल्लाह का कलाम समझा रहा हूं। अल्लाह ये भी तो कह सकता था हमने सारी इंसानियत पर एहसान किया कि नबी को भेज दिया। हमने हर जुबान वाले पर एहसान किया, हर आंख वाले पर एहसान किया, हर दिल वाले पर एहसान किया कि हमने हर इंसान पर एहसान किया कि हमने रसूल को भेज दिया। लेकिन मौला ये नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि हमने रसूल को भेज दिया। खूब गौर करा तो पता चला कि नबी आए लेकिन फायदा सब नहीं उठा रहे हैं। नुक्ता गौर कीजिएगा, फायदा सब नहीं उठा रहे हैं। भाई मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मस्जिद से फायदा उसी को होता है जो यहां के नमाज पढ़ता है, नहीं पैसा उसी को होता है जो यहां आकर नमाज पढ़ता है। कार है, मोहल्ले में टैक्सी रखी हुई है, फायदा उसी को है जो उसमें बैठकर सफर करता है। तो पता क्या चला, फायदा उसी को होता है, एहसान उसी पर होता है जो उससे फायदा हासिल करना चाहता है। अल्लाह कह रहा है सुन लो, यहूद और नसारा मेरे नबी को मानेंगे, उनकी सुन्नत को भी लेंगे, उनके तरीके को भी लेंगे। और हक तो ये है बस कलमा पढ़ने वाले भी ले लेंगे, नबी की सुन्नत लेके इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ेंगे, बस इतनी छोड़ के बोलेंगे नबी की सुन्नत है, इतनी छोड़ के बोलेंगे नबी की सुन्नत है। बाज लोग बीवी को नमाज को लेके जाके बोलेंगे नबी की सुन्नत है, बाज लोग मिसवाक करके बोलेंगे नबी की सुन्नत है, बाज लोग घट्टे मार के बोलेंगे नबी की सुन्नत है। तो अल्लाह कह रहा है सुन्नत सब लेंगे, और सुन्नत मोमिन सुन्नी मुसलमान भी लेगा, सुन्नत बदअकीदा भी लेगा, सुन्नत गांधी जी भी लेंगे, सुन्नत यहूदी भी लेगा, सुन्नत ईसाई भी लेगा। सुन्नत लेना कमाल नहीं, सुन्नत के साथ अजमत मुस्तफा को लेना कमाल की बात है, मोहब्बत मुस्तफा को लेना कमाल की बात है, ताज़ीम मुस्तफा को लेना कमाल की बात है। अल्लाह कह रहा है सुन्नत सब लेंगे, ताज़ीम मोहब्बत एहतराम इश्क़ मुस्तफा वही लेगा जो ईमान वाला हो जाएगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी की सुन्नत को दामन थामना जितनी अजमत वाली बात है, इश्क़ मुस्तफ़ा हासिल करना उससे बड़ी अजमत वाली बात है। नबी का तरीक़ा जितना फजीलत वाली बात है, नबी का इश्क़ उससे बड़ी फजीलत वाली बात है। क्योंकि जब इश्क़ आ जाता है तो उन्हें दायरे ईमान में आ जाता है। ये मोहब्बत ही दायरे ईमान में ले आती है, ये अक़ीदत ही दायरे ईमान में ले आती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने क्या किया, मैंने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनके बीच अपने रसूल को भेज दिया। ईमान वालों पर एहसान हुआ अल्लाह का। अब बाज लोग हमारे पूछे मौलवी साहब आप लोग ये मिलादुन नबी कई को मना दे, ये जश्न कई को कर दे। बाज अगर बाजू वाले बैठे तो जरा समझ के सुनो, टेंशन न करो। मौलाना आके पिटाई करके गए, पिटाई करना मकसद नहीं है, मसला समझाना मकसद है। क्योंकि बाज लोग नमाज के नाम पे, दीन के नाम पे नमाज सिखा के नबी की मोहब्बत निकाल ली है, अजमत रसूल दिल से निकाली गई है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर से सुनो, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह कह रहा है कि हमने आप पर एहसान किया कि अपना रसूल आपको दे दिया, जो हमारे पास था नूर की शक्ल में।
हमने बशरी लिबास पहनाकर उस नूर को दुनिया में भेज दिया। ये हमने तुम पर एहसान किया। अब अल्लाह का एहसान हुआ तो बंदा क्या करना? शुक्र बजा लाना। नहीं, एक एहसान सुब पे हुआ, समझा तो मसला आसानी से समझ में आता। थोड़ा आवाज बढ़ा बेटे, कम न को करो, ये सुन्नियों की मजलिस है नहीं। हाँ हो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो। हुआ क्या, एक साहब घर में बैठे हुए, सासू माँ ने कॉल किया। सासू माँ पहचानते? सासू माँ ने कॉल किया, बेटा जरा जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बोले आपको बेटा पैदा हुआ। वो कॉल दवाखाने से था। इन्होंने दौड़े दौड़े दवाखाने को पहुंचे, जाके बच्चे को देखे, आए, हाथ बन के कुर्सी पे नीचे मुंडी डाल के बैठ गए। नीचे मुंडी डाल के बैठ गए। सास परेशान, अरे बच्चे को देखा, अपने बेटे को देखा, खुश नहीं हुआ। खुश नहीं हुआ क्योंकि वो बेटा उस पर इनाम है, उसके पास अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि वो बाप बन गया, लेकिन खुश नहीं हो रहा है। सास परेशान है। परेशान होकर सासू माँ करीब आते हैं, आके पूछते बेटा क्या हुआ? ससुरे भी आ गए, वो भी परेशान है। उधर से माँ बाप भी आ गए, वो भी परेशान है। बोले बेटे क्या हुआ? खुश क्यों नहीं हो रहा है कि तुझे बेटा पैदा हुआ, तू बाप बन गया है, रब का फजल हुआ, खुश क्यों नहीं हो रहा? मुंडी उठा के बोला, सासू माँ मैं बड़ा खुश हूं। बोले दीवानी अगर खुश है तो उठ जा, मिठाई लेके आ। खुश है तो उठ, बड़ों से गले मिल, मुबारकबादी दे, हाथ मिला। ये हाथ मिलाना खुशी की अलामत है, मुबारकबादी देना खुशी की अलामत है, मिठाई तकसीम करना खुशी की अलामत है, लोगों से बगलगिर होना खुशी की अलामत है। अल्लाह का फजल हुआ कि उसको बेटा पैदा हुआ और वो नीचे मुंडी डाल के बैठा, तो ये अल्लाह के फजल की खिलाफ वर्जी है, इनाम पर नाशुक्री है, अल्लाह के एहसान पर नाफरमानी है कि वो नीचे मुंडी डाल के बैठ गया, किसी से बगलगिर नहीं हो रहा है, शुक्र अदा नहीं कर रहा है। पता क्या चला कि जरा सोचो, सासू माँ जैसे याद दिलाए, अभी ने उठ गया, अच्छा मेरे को खुश होना चाहिए। अब उठ के क्या करा, जा गया, मिठाई लेके आया, लेके आके दोस्तों को, खानदान वालों को, कबीले वालों को खिला रहा, हाथ मिला रहा, मुबारकबादी दे रहा, गले मार रहा। बाजू वाला था, बाजू वाला बोले तो इधर उधर नको देखो, उसकी बात कर रहा हूं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाजू वाला था, मगर वहां पे मैं भी खड़ा था। मैं बोला क्या बात है, मिठाई किस बात की है? बोले मौलाना बेटा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, बाप बन गया, इसलिए मिठाई खिला रहा हूं, मुबारकबादी इसीलिए दे रहा हूं, बाप बन गया, अल्लाह का फजल हुआ, बाप बना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं हाथ पकड़ा, पकड़ के बोला, रे नादान सुन, तेरे मौलाना मस्जिद में बोलते थे, तू सुनता था, लोगों को रोकता था कि नबी की विलादत पर जश्न नहीं करना चाहिए, मिलाद नहीं मनाना चाहिए, जश्न नहीं करना चाहिए, जलसे जुलूस नहीं होना चाहिए। अरे नादान सुन, तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मना रहा है, मगर सुन ले, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है, सिर्फ अब्दुल्ला का दुलारा नहीं है, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का जानशीन नहीं है, बल्कि वो बेटा क़यामत तक आने वाली इंसानियत का ईमान बन के पैदा हुआ। इसका बेटा पैदा हुआ तो सिर्फ इसका है, इन्हें बाप बनाओ, उन्हें बेटा बनाओ, अम्मा जान बने, उन्हें बेटा बना, किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। हमारा क्या ताल्लुक? महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब को, मौलाना साहब को बोलेंगे क्या भतीजा पैदा होने, बोले तू मेरा भाई ने कहा का भतीजा, निकल। अरे मगर जो हमारा नबी आमिना के घर पैदा हो रहा है, अरे खुदा की कसम, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हुए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुए हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह कह रहा है मैंने एहसान किया
अपना नबी तुम्हारे बीच भेज दिया, अब जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे, अब झंडियां नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे, अब जुलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे, अब ऐसा जश्न का एहतमाम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। क्योंकि सुनो, अगर कोई जाहिल ये पूछता है कि मिलाद मनाना हदीस में कहा है, मिलाद मनाना कुरान में कहा है, मैं कहता हूं तेरा ये सवाल तेरे जहन में आया क्यों? नहीं, तेरे जहन में यह सवाल आया क्यों? भाईजान एक मिसाल देता हूं, किसी का हज का मसला रुक गया, बाजू वाले का, भाईजान के पास आया, बोला जरा रिकमेंड लगाओ प्लीज। हम पूछे अल्लाह की इबादत करने के वास्ते भाईजान की रिकमेंड लगाना कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ है? हम फातिहा दिए तो पूछ रहा कुरान हदीस में कहा है, तू तो फर्ज करने जा रहा। अरे फातिहा ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना नफिल है, ये गुलामों की अकीदत है। हम अपने आका को नजर पेश नहीं कर सकते। एक साहब मेरे को बोले, बीच में रोक के अर्ज कर रहा हूं, एक साहब मेरे को बोले मौलाना मदीने में फूल नहीं चढ़ाते ना आप लोग? बोला तू बेवकूफ है, परमिशन दिला के तो देख, खुदा की कसम हिंदुस्तान का उठने वाला हर फूल मदीने की गलियों में नजर आएगा। तुम्हारे बाबा जान मां बैठ के रोके, बोल के हम लोग रुके हुए, तू परमिशन दिला बेटे, फिर देख फूल कहां नजर आते। अरे फूल तो फूल है रे नादान, हम फूल बन के चढ़ने को तैयार है वहां पे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, अजीब वो गरीब ना लोग कहां से आ गए समझ में नहीं आया भाई, कैसी मेंटालिटी है, किधर से आ गए समझ में नहीं आया। अरे मेरे भाई जरा गौर तो करो, बोले नबी की मिलाद पर जश्न मनाने गए थे हम, कहां है, इन्हें पूरे कामा कर लेता। मेरे को पूछे, मैं बोला मियाँ कुरान हदीस में होना क्या जरूरी है, यह अलग बात है सैकड़ों मुकामात पे होगा, मगर तुझ जैसे जाहिल को समझाने के लिए अब कुरान हदीस कहां खोल के बताएंगे, पहले ये बोल कुरान हदीस में होना क्या जरूरी है। बोले नहीं बोल साहब, आप लोग दीन समझ के करते ना, दीन का हर काम कुरान हदीस में होना जरूरी है। अल्लाह ऐसा तेरी निकाह खानी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, दूल्हा बन गए ने, फिर एक बार पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला वलीमा करे नहीं, नहीं करना बुरी बात है, यहां भी है क्या? हमारे पास हैदराबाद में उन लोगों का वलीमा नहीं होता जो वलीमे के लायक ही नहीं है। मैं बोला वलीमा, बोला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ मौलाना। अच्छा, मैं बोला बच्चे बच्चे, बोले 2 है, अकीका हुआ ना। मैं बोला वलीमा तेरा हुआ, निकाह खानी हुई, ये निकाह खानी क्या थी, फर्ज थी, सुन्नत थी, वाजिब थी? बोले सुन्नत। तो मैं बोला निकाह खानी सुन्नत है, याद रख, वलीमा सुन्नत है, अकीका सुन्नत है, अभी बहुत सारे सुन्नत है, फेरिस लगाई तो 2-4 बज जाते सुबह के, मगर मैं अब फेरिस में सिर्फ 3 लोगों को ऐड कर रहा हूं, एक है निकाह खानी, दूसरा वलीमा, तीसरा अकीका। मैं पूछा जरा ये बता प्यारे, अन निकाहु मिन सुन्नती, सरकार बोले निकाह मेरी सुन्नत है, और सुन्नत क्या है? सुन्नत दीन है। हर सुन्नत, ये दाढ़ी क्या है? सुन्नत, दीन है बोल के छोड़े हुए नहीं है, बोले तो छोड़े से वाले पूरे काट लेंगे। सुन्नत दीन है, इमामा सुन्नत है, सुन्नत दीन है। क्या भाई? नमाज 2 रकत सुबह में पढ़ते, फर्ज फजर है कि 2 सुन्नत है, वो सुन्नत है, सुन्नत है। सुन्नत क्या है? दीन है। हर सुन्नत दीन है। मैं बोला निकाह खानी जो तेरी हुई थी वो सुन्नत है और वो सुन्नत दीन है। मैं पूछा जरा मेरे प्यारे, तू अभी बोला तुम लोग दीन समझ के करते, सहाबा करे थे क्या? तुम लोग दीन समझ के मिलाद मनाते और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मनाए थे क्या? तुम लोग दीन समझ के जश्न का एहतमाम करते क्या? औलियाए किबार किए थे क्या? मैं पूछा सब कुछ छोड़ दे, पहले तू बता तेरा निकाह हुआ ना? सुन्नत समझ के ही किया ना? अब सुन्नत में जरा ये बता कितने लोगों को दावत दिया था? अरे 1000। हाँ 1000। हमको बोला दीन वो है जो सहाबा करे, बोला हमको दीन वो है जो रसूल करे, और अभी ने निकाह किया, इसका निकाह दीन था।
मगर दीन में इन्हें क्या करा, 1000 आदमियों की दावत करा और गरीब बच्ची के बाप के पैसों से खाना खिलाया। जरा गौर तो करो। मैं पूछा, अरे जरा बता, तेरी निके खानी में 4 लाख का खर्चा आया, 1.5 लाख सहाबा में प्यारे मुस्तफा ने इतने लोगों को कब दावत दी थी? पॉइंट नोट किया जाए। बोला तेरी तो पहली है, हुजूर के 11 हो गए। एक तो बता जिसमें 15 से 25 से बढ़कर कोई और आदमी थे। 1.5 लाख साहबा में एक साहबी के तो 2 3 3 1 4 4 निकाह हुए थे। जरा बता तो सही, कि साहबी ने 500 आदमियों की दावत की थी, तो अपने वलीमे में 12 किस्म का मुर्ग बनाया, 2000 लोगों को दावत दिया, 8000 रुपए का खर्चा करा, घर से दूल्हा बन के शादी खाने में आके बैठा। मैं बोला जब ये काम कर रहा था, जब तू वलीमे के रुखे छाप रहा था, लोगों को दावत दे रहा था, अगर अपने बाबा का बेटा था, एक मर्तबा तो याद कर लेता, रसूल अल्लाह ऐसा कर रहे थे क्या? क्या भाई, अपने मतलब के काम आए तो पूरे होना, नहीं है तो कर्जे ला के कहा दावता कर रहे हैं। अरे कर्जा मिल गया तो अल्लाह का एहसान है, मगर लोगों को डर है नहीं, 4 महीने गायब रहता महल्ले से, देता कि नहीं की। इंटरेस्ट पे लाके वलीमा करते, अपनी दावत करते, दीन के अंदर दीन का काम करते और पूरा खिलाफे सहाबा अमल होता, खिलाफे रसूल अमल होता। जब कुरान याद नहीं आती, जब हदीस याद नहीं आती, अरे हम जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, वो नबी जो अल्लाह का हबीब भी है, वो नबी जो अंबिया का सरदार भी है, वो नबी जो जन्नत का मालिक भी है, वो नबी जो सारी कायनात का आका है, वो नबी जो हमारी बख्शिश कराने वाला है, वो नबी जो हमको जन्नत में ले जाने वाला है, वो नबी जिसको अल्लाह ने अपने दीदार से मुशर्रफ किया है, वो नबी जो हमारी वहदानियत पर गवाह बन गया है। अरे वैसा हबीबे खुदा हमारे बीच आ गया। अब जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब खुशियां नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अपने बच्चों का अकीका करके 50,000 रुपए खर्च किया, ना अल्लाह याद आया, ना रसूल, ना कुरान याद आई, ना हदीस, और अब नबी की मीलाद पे। अच्छा, और एक बात देखो, मीलाद में या कोई भी लाखों रुपया डालने वाले नहीं है। 100 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, बहुत बड़ा दिल वाला 5000 रुपए, इन्हें इतने कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा। अपने वली में 5 लाख खर्चा कर ले रहा, लाइट ले लेके। क्या मेरे भाई, ये बहुत खतरनाक कौम है। तो ये कौम से जो है आज के दौर के हर मुसलमान को आगाह रहना जरूरी है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल भेज दिया, तो अब एहसान के बदले में बंदे को चाहिए कि शुक्र अदा करे। तो अब एक साहब बोले, मौलाना साहब शुक्र अदा करने के वास्ते नमाज पढ़ना था। क्या गोलियां डालते मेरे भाई ने? शुक्र अदा करना है तो आप लोग रोजा रहना था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना है रोजाना। में बोला एक काम कर, तेरे को जो अल्लाह ने बीवी दिया खुश है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम कर, अल्लाह तेरे को बीवी दिया और तू खुश है, बच्चे दिया खुश है, तेरे सास ससुर घर को मिलने आए, उनको बोल आप लोग इतनी अच्छी बच्ची मेरे निकाह में दे दिए, शुक्राने के तौर पे मैं 4 रोजों की नियत कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है, जरा आप लोग भी मेरे साथ नियत कर लो। सास बोलेंगे बेटे हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, मगर तू आधा पागल दिख रहा। बोले वो क्यों? अरे शुक्र अदा करना है तो दावत कर, खाना खिला, खुश रहे, अच्छे कपड़े पहना, अच्छे कामा कर। शुक्राने के तौर पे 4 रोजे, हर महीने को 4 रोजे, हर महीने को 4 रोजे। खुद भी रह रहा, वो बेचारी बीवी के ऊपर भी मुसीबत पड़ा है। सासुर आ गए तो उनको बोला आप भी रह जाओ। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? शुक्राने के तौर पे रोजे रहना एक अलग बात है, मगर सिर्फ रोजे रहना ही शुक्राना नहीं है, सिर्फ 2 रकत नफिल पढ़ना ही शुक्राना नहीं है। नफिल पढ़ते वक्त नफिल भी पढ़ी जाएगी, रोजा रखने के वक्त में रोजा भी रखा जाएगा। जब माहे मीलाद आ जाए तो जश्न मुस्तफा ही मनाया जाएगा, जश्न मुस्तफा ही मनाया जाएगा। अरे नादान, आज क्यों रोजे को याद करता है? आके देख गुलामों को
हर पीर को भी रोजा रख रहे हैं, हर जुमेरात को रोजा रख रहे हैं, फातिहा की शक्ल में सुबह में भी शुक्राना भेज रहे हैं, शाम में भी शुक्राना भेज रहे हैं, जुमा को जुमा सलाम पढ़ते हैं। क्या है? नबी की बारगाह में शुक्राना ही तो भेज रहे हैं। नादान, तूने समझा नहीं है, ये सब शुक्राने की मजलिसा सजे हुए हैं। रात रात भर महफिलें नात होती है, क्या होता है? यही शुक्राना भेजा जा रहा है। रात रात भर खसीदे बुर्दा होता है, ये क्या है? ये शुक्राना ही तो भेजा जा रहा है। साल भर शुक्राना होगा, आमदे मुस्तफा का वक्त आ जाए तो जश्न मीलाद मनाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये लोग बहुत बुरी तरीके से लोगों को फंसाते हैं, अपने चुंगल में, अपनी चक्कर में फंसाकर लोगों को नौज़बिल्लाह हौला बनाते हैं। अजी जरा गौर करो, हम लोग ये लाइट लगाए, ये जलसा करे, ये लोगों को बुलाए, ये पोस्टर छपाए, ये काम करे तो क्या ताज्जुब की बात है? अरे आमदे मुस्तफा पर शुक्र जश्न का एहतमाम करना, अपने माहौल को बदल देना, अपने कानून और कुदरत को बदल देना, ये कानून इलाही है और सुन्नत इलाही है। रोजाना ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद बंद हो जाती है, आज खुली हुई है, रोजाना ईशा पढ़ के सब चले जाते हैं, आज जमा हो गए। इस जमा होने का नाम, इस लाइटिंग का नाम जश्न है। रोजाना कोई मौलाना यहाँ बयान नहीं करते ईशा के बाद, आज चंद मौलाना लोगों को बुलाया गया, बयान सुन रहे हैं, ये जश्न है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, माहौल के बदल जाने का नाम जश्न रखा गया है। रोजाना ऐसा नहीं होता, आज हो रहा है तो यह जश्न है। माहौल बदल गया, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गया। रोजाना घरों में तकिया लगाकर सोने वाले आज अल्लाह के घर में बैठे हुए जिक्र रसूल सुन रहे हैं। माहौल बदला, बदलने का नाम जश्न है। आओ जरा गौर करके देखते हैं, मेरे प्यारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े जाए, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत मुबारक का वक़्त करीब आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं, इस फिक्र के साथ टहल रहे हैं कि जब ये नूर मेरी पेशानी में था तो लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, बगावत करते थे, मुझसे हसद जलन करते थे, मसाइब व आलाम के पहाड़ मुझ पर टूटते थे। जब ये नूर मेरे बेटे अब्दुल्ला में मुंतकिल हुआ तो अब्दुल्ला पर कई किस्म की मुसीबतें आई थी। अब वो नूर वाला खुद दुनिया में आ रहा है, अब उस नूर वाले पर कैसे कैसे आफात आएंगे, कैसे मसाइब व आलाम आएंगे, ये सोचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं। और उधर से हुजरे आमिना से दौड़ी दौड़ी भागी भागी एक खादिमा चली आती है, आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो कि तुम्हारे घर लख्ते जिगर पैदा हो चुका है, नूर वाला आ चुका है, अल्लाह का हबीब आ चुका है, आमिना का लाल आ चुका है, अब्दुल्ला का दुलारा आ चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चाहते हैं कि उस रब ने नूर वाले नबी को मेरे घर में पैदा किया तो चाहा कि रब का शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने काबे की तरफ पलटते हैं ताकि सजदा करके शुक्र अदा किया जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं? वो काबा इनसे पहले मोहम्मद के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचो दोस्तों, गौर तो करो, वो काबा जिसे आदम ने खड़ा किया था अलैहिस्सलाम, वो काबा जिसको हजरत सुलेमान ने तामीर किया था, वो काबा जिसका तवाफ हजरत इब्राहिम ने किया था, वो काबा जिसकी तामीर में हजरत इस्माइल ने मदद की थी, वो अव्वल से खड़ा हुआ है, इब्तिदा से खड़ा हुआ है। लेकिन आज वो काबा सिर्फ खड़े रहने पर इक्तिफा नहीं कर रहा है, बल्कि वो काबा अपने नबी के बैते अक़दस की तरफ झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने देखा वो काबा इतना झुका, मुझे शक होने लगा कि कहीं ये उनको सजदा तो नहीं कर रहा है। जरा गौर तो करो। हमने पूछा, मौला
जिसे हजरत आदम ने खड़ा किया था, इब्राहिम ने तामीर की थी, हजरत सुलेमान ने इसकी तामीर में इसको खड़ा किया था। मौला आज ये झुक क्यों रहा है, ये सजदे की कैफियत में क्यों आया? तो रब ने जवाब दिया, माहौल बदलना, जश्न है। मैं काबे को झुकाकर आमदे मुस्तफा पर जश्न का एहतमाम कर रहा। जरा गौर करो प्यारे दोस्तों। अच्छा, आपको और एक बात बताऊं, ये मैंने जो रिवायत सुनाई ना, ये उलमा अहले सुन्नत की किताबों की नहीं, बाजू वालों की किताबों में लिखा है। बदबख्त लिखते एक हैं, कहते एक हैं, बोलते एक हैं, सुनते एक हैं, समझते एक हैं। इतने पूरे खामियां एक जगह जमा हो गए तो एक वहाबी बनता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रब ने अपना कानून बदला, रब ने अपनी खुदरत बदली, बदल के बताया कि मैं आमद मुस्तफ़ा पर जश्न का एहतमाम कर रहा हूं। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जाएं, अल्लाह ने कितना बड़ा अजमत वाला नबी हमको दे दिया, कैसी शान और रिफत वाला नबी अल्लाह ने हमको दे दिया। अपना प्यारा, अपना चहीता, अपना हबीब हमको दे दिया, जिसके नूर के खतरों से अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, जिसके नूर के खतरों से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, वो ईसा को पैदा किया, वो अपना हबीब अल्लाह ने हमको दे दिया। आप जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? आप जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से ये जश्न मनाने वालों में हमारा नाम लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों, अब ज़रा एक और बात बताता हूँ, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि अल्लाह ने जब अपने नबी को दुनिया में भेजा तो मेरे प्यारे भाई, दुनिया का हर बच्चा दुनिया में आता है तो बरहाना होकर आता है, बरहाना होकर आता है, और उसके जिस्म पर, दुनिया के हर बच्चे के पैदा होने के बाद उसके जिस्म पर नजासत लगी हुई होती है। फिर वो बच्चा जब होश संभालता है तो उसकी खतना की जाती है और फिर उसका नाम रखा जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के उस लाल की अजमत पर जिसको रब ने दुनिया में भेजा। तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ हुजूर की फूफी एक गर्म पानी का घड़ा उठाकर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ ले जा रही थी। गैब से आवाज आती है कि किधर जा रही हो? जवाब देती है कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा होने वाला है, उस बच्चे को नहलाने के लिए पानी ले जा रही हूं। आवाज आती है गैब से, ऐ अस्मा जानती हो वो पैदा होने वाला कौन है? तो हजरत अस्मा कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ वो मेरे भाई का बेटा है, मेरे बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब का दुलारा है, आमिना का लाल है। तो सुन ले अस्मा, जो पैदा हो रहा है वो अल्लाह का हबीब है, वो अल्लाह की बारगाह से आ रहा है, अल्लाह का फजल आ रहा है, अल्लाह की रहमत आ रही है। सुन लो, तुम जो पानी ले जा रही हो, सुनो सुनो, वो नबी आने वाला तुम्हारे पानी का मोहताज नहीं है, तुम्हारी नहलाने का मोहताज नहीं है, उसका रब उसको जन्नत से गुस्ल देकर भेज रहा है। सरकार दुनिया में आकर गुस्ल नहीं लिए, सरकार के जिस्म अक़दस पर नापा की तो बहुत दूर की बात है कि सरकार का जिस्म अक़दस भी बरहाना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम गुस्ल शरीफ जन्नत से लेकर आए। ना सिर्फ लेकर आए बल्कि दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है तो बरहाना पैदा होता है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम जब विलादत पाए, हजरत आमिना कहती है कसम उस रब्बे जुल जलाल की, मैंने जब अपने लख्त जिगर नूरे नजर को देखना चाहा तो क्या देखती हूं कि मेरा बेटा
एक लिबास पहनकर पैदा हुआ है, नूर वाला लिबास है, सफेद लिबास है। मैं हैरान थी, ये लिबास कहां से आया? गैब से आवाज आती है, आमिना ये पैदा होने वाला औरों की तरह नहीं है, ये अल्लाह का प्यारा है, इसको जन्नत से लिबास पहना के भेजा गया प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद गौर करें, हजरत आमिना अर्ज करती फरमाती हैं, मैंने चाहा कि अपने लख्त जिगर का चेहरा देख लूं, तो क्या देखती हूं कि मेरा बेटा सजदे की हालत में पैदा हुआ है। और मैं जब चाही कि अपने लख्ते जिगर का चेहरा देख लूं, मैं चेहरा उठाना चाहती थी, सजदे से उठाना चाहती थी, तो मैं देखती हूं कि होंठ हल रहे हैं, होंठ जंबिश ले रहे हैं। मैं होंठों के करीब अपने कानों को ले गई कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनना ही चाहती थी। तो मैं क्या देखती हूं कि होंठों से आवाज आ रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अब यहां पर एक नुक्ता बता के आगे बढ़ता हूं, बहुत ईमान की बात बता रहा हूं, गौर से सुनो दोस्तों। ये बाजू वालों का अकीदा है नबी 40 साल में नबी बने। अजीब मेंटालिटी है भाई, 40 साल में बने बोले तो इन्हें मुसलमान हुआ, पहले से मान लिया तो टेंशन क्या है भाई? नहीं भाई, एक साहब बोले मस्जिद तवक्कल तो अल्लाह बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने बोले हीरे लगे हुए हैं, सोने के दरवाजे। अरे दीवाने बात ना कर, अरे तुम बोले ना जी बेहतरीन, अरे बेहतरीन बोले तो क्या हीरे लगे हुए रहना जरूरी है? बेहतरीन बोले तो क्या सोने के दरवाजे होना जरूरी है? अरे नबी नबी है, अब उसमें भी कंडीशन नहीं, पहले नहीं थे, 40 साल में बने, फुसला फुसला के। और हमारे भी बेचारे अब ये जितने बैठे नहीं, लोग यहाँ बहुत अच्छे दिखते, नारे लगाते हो, खुश होते, देखते हो, उन लोग मिलते की बोलो क्या बोलना है, बोलो 40 इंशाल्लाह कोशिश करता हूं। अरे कैसा बोलते जी? कोशिश करता हूं। कैसा बोलते जी आप? कोशिश करता हूं। हाथ बन के खड़ते कैसा आप? हाथ बन के खड़ के नीचे मुंडी डाल के पूछना, मौलाना मैं आपके सामने ठहरा हूं, कैसा दिख रहा हूं? बोले बादब है, बेवकूफ, इसी का नाम तो अदब है, मैं दरगाह में भी यही करता हूं। वहां करा तो शिर्क बोला, तेरे सामने ठहरा तो बादब बोलता। कान पकड़ के भगा देना जी। उन्हें आया तो उसके सामने ठहरे, इन्हें आया उसके सामने, उन्हें बोला नहीं यहां तक दाढ़ी, ऐसा अच्छा कल से शुरू। अरे अच्छा, जितने लोग गए कहां के थे इन लोग? सब यही थे, सब यही थे। यहां से जा रहे हैं, यहां बैठे तो वाह ऐसा करते, मस्जिद का छत गिरना। फिर उन्हें आया तो ऐसा करते, उन्हें खुशबान हो जाना आपके ऊपर। ये डोगली पॉलिसी छोड़ो, गुलाम रसूल इसको नहीं बोलते। जो नबी के दर पे खड़े होता है वो किसी और का नहीं होता, जो औलिया का सदका खाता है वो किसी और को नहीं मानता है। उलमा का होना आपके लिए जरूरी नहीं है, अमीरों का होना जरूरी नहीं है, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होना जरूरी है। वो चीज नेमत अल्लाह ने आपको पैदाइश से दी है। इस दौर में माँ पेट से सुन्नी होना सबसे बड़ी करामत है। ये करामत आपको मिल गई है, इसको संभाल के रखो, इसको अपने अंदर पालो, जो मिला उसके पीछे नको जाओ। क्या भाई मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल तब हुआ क्या? मैं बोला ये मेरा पोतरा है 14 साल का। आप बोले मौलवी साहब आप ही 30-35 के दिख रही हैं, 14 साल का पोतरा कहां से? बात समझ में आई? किसी को पोतरा बोलने के लिए पहले दादा बनना जरूरी, बगैर दादा बनने के पोतरा बोले तो लगा तो झूठा है, बुड्ढा बोले। बात समझ में आई? आपको अगर बहुत हंसी आ रही तो हंसो, अगर बड़े तो ऊपर एक फ्लोर खाली है, लौट के हंसो, मगर खुदा की कसम मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। मैं तो हंसाने नहीं बोल रहा हूं, मैं हैदराबाद से पूना को हंसाने के वास्ते नहीं आया, मैं आपको दीन समझाने आया हूं, अहले सुन्नत आपके दिलो दिमाग में उतारने के वास्ते आया हूं। अल्लाह के वास्ते हंसो, आप लौटो, मगर मेरी बात तो समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा होना जरूरी है, किसी को नवासा बोलने के लिए नाना होना जरूरी है, किसी को बेटा बोलने के वास्ते बाप बनना जरूरी है। नहीं,
कुछ बच्चे ने जिसको बेटा मेरा बेटा वाले लोग पकड़ के दे देंगे धप्पे कई को जिसको बेटा पाल चप। बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर तो करो, कोई शख्स किसी को पोतरा उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक वो दादा नहीं बन जाता, मगर आमिना का लाल जब विलादत बासादत की मुकद्दस घड़ियों से गुजर रहा है, सजदे में सर रख के कह रहा है रब्बी हबली उम्मती उम्मती। अरे उम्मती वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा है। नबी बन के आए हैं तभी तो उम्मती बोल रहे हैं। और मैं वही बातें आपको कोट करके सुना रहा हूं जो बाजू वालों ने अपनी किताबों में लिखा है। इन लोगों ने गफलत में लिख दिया, बेवकूफों को मालूम नहीं हम पकड़ने वाले बोल के। इन लोगों ने समझा हाँ कौन पकड़ता? हाँ बाबा जान है ना यहाँ। प्यारे बुजुर्ग और तो रसूल अल्लाह पैदा हुए तो बोले रब्बी अबली उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आज उम्मत किधर जा रही, तबाह हो जा रही, बर्बाद हो, तुम चलो जमात में। अरे ये बोल के लोगों को हौला बनाए, भोले भाले लोगों की अखलों के साथ तुम गंदगी करे, शरारत करे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक और बात बताता हूं। मैं एक मौलाना को पूछा, मियां ये 40 साल में नबी बने बोल के तू एक नया शोशा जो निकाला, ये जो लड्डू बना के तू खिला रहा लोगों को 40 साल में नबी बने 40। मैं बोला तेरे पास कोई एक दलील है 40 साल में नबी बने? तो बोला मौलाना हुजूर अगर शुरू से ही नबी थे तो 20 साल की उम्र में कलमा कोई भी नहीं पढ़े, 25 साल की उम्र में कोई भी उनका कलमा नहीं पढ़े, 30 साल में कोई भी कलमा नहीं पढ़े। मैं बोला बताया तो मानता। और खुदा की कसम अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से बैटिंग कर रही और नॉट आउट बैटिंग है ये। बारगाह रिसालत से जो टेस्ट शुरू हुआ आज तक चल रहा। इन लोग डालते जाते, हम लोग कभी छक्का कभी चौका कभी सिंगल। 14 साल से डाल रहे भाई। अच्छा मगर ये जाहिला क्या करे मालूम, एक नई गेम शुरू करे। अरे हमारे को पूछो ना भाई, नहीं हमारे को नहीं पूछते। पांडव पे भी जा ठहर गए, हुजूर 40 साल से पहले अगर नबी थे तो नबी का कलमा पढ़ने वाले कौन थे? अब पांडव वाले क्या मालूम जी बेचारे को। कार में बैठ के कार ड्राइवर को पूछते, हुजूर अगर 40 साल से पहले नबी थे तो 25 साल की उम्र में कोई भी उनका कलमा कहीं को नहीं पढ़े। अब कार ड्राइवर वो ब्रेक मारते हैं, अरे सही बात दिख रही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, समझने वाली बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर किसी को सवाल करना है तो किसी पान डब्बे वाले से ना पूछ, किसी कार चलाने वाले ड्राइवर से ना पूछ, किसी ऑटो के मालिक से ना पूछ। आ गुलामाने मुस्तफा की बारगाह में आ, उनसे पूछ जिनके सीनों पे नजरे मुस्तफा हो चुकी है, जिनके सीनों पर अल्लाह ने फजल कर दिया है। उनसे पूछ, वो बताएंगे कि आखिर बात क्या है कि नबी 40 साल की उम्र से पहले नबी का कलमा किसी ने क्यों नहीं पढ़ा। मैं पूछा, बताया बता दूं तो मानता? बोले मानता हूं। मैं बोला तू नहीं मानता, तू झूठा है। मगर सुन, क्योंकि हमारा काम है, 1400 साल से यही काम कर रहे, बता रहे, अभी भी बता देंगे। मैं बोला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कलमा पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत कलमा पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कलमा पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कलमा पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। हक और ईमान से बता, आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? दरबारे मुस्तफा में जो जिब्रील खादिम बन के हाजिर होते थे, उस जिब्रील का कलमा क्या था?
420 का झटका लगा। ये तो पूछा मौलाना ये नया नुक्ता कहां से लाया? बोला नया नुक्ता नहीं, ये बहुत पुराना है, तेरे को अब समझ में आ रहा। अरे जरा बता, आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा मियां जरा गौर तो कर, अगर ये ज़ाते अक़दस रिसालत और नबुव्वत के मनसब पर अगर फायज नहीं थी तो क्या हजरत आदम गलत कलमा पढ़ रहे थे? नौज़ुबिल्लाह। क्या हजरत ईसा गलत कलमा पढ़ रहे थे? हजरत ईसा ने कलमा पढ़ के बता दिया मैं तो अब नबी और रसूल बन के आ गया हूं, मगर मेरी नबुव्वत और रिसालत उसी नबी और रसूल के सदक़े है जो अब मेरे बाद दुनिया में आने वाला है, जो आज भी रिसालत के मनसब पे फायज है, कल भी रिसालत के मनसब पे फायज था, उस वक्त भी वो रिसालत के मनसब पे फायज थे जब हजरत आदम दुनिया में आए थे, उस वक्त भी वो रसूल थे जब हजरत आदम जन्नत में थे, उस वक्त भी वो रसूल थे जब हजरत आदम भी नहीं थे। आप पूछे मौलाना उसकी क्या दलील है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमने एक बार हाथ जोड़कर पूछा बाबा जान आपकी अजमत पे हम कुर्बान, जरा बताओ तो सही ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको मिला कहां से? हजरत आदम ने बोला मैंने इसको पहली बार अर्श पे देखा था। मैं पूछा आप लिखे थे? हजरत आलम बोले नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। बोले हजरत जिब्रील लिखे? बोले नहीं उन्होंने भी नहीं लिखा। मैं बोला कोई और शख्स था क्या लिखने वाला, क्या उसने लिखा? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा फिर कहां से आया? तो हजरत आदम ने जवाब दिया जब अब रब ने अर्श को बनाया तो अर्श के खियाम के लिए अल्लाह ने वो कलमा वहां तहरीर फरमाया। जरा गौर तो करो दोस्तों, अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिख रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत आदम कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या पता चला ये उस वक्त से रसूल है जब कोई रसूल नहीं था, ये उस वक्त से रसूल है जब कोई और रसूल नहीं था। जितने रसूल आए सब इसी रसूल के सदक़े में आ रहे हैं। अब मैं बोला मान लेना रे भाई, अब अच्छा नहीं हमारे अमीर साहब को पूछ गया था। अरे मैं बोला ये अमीर साहब का चक्कर बड़ा खतरनाक है। मैं बोला नहीं तू पूछ के नहीं आता, तू बहुत खतरनाक है, ऐसे लोगों को धोखा दे दे के काम पचाना सो है तू। मैं बोला मैं तेरा अमीर साहब का नहीं, मैं चलता हूं। एक वक्त आया तो जरा मजबूत पकड़ लेना ताकि दोबारा शरारत नहीं करे जैसा। मैं बोला मैं चलता हूं। नको मौलाना नहीं मैं चलता हूं। बड़ी मुश्किल से लेके गया। कहां है अमीर साहब? वो बैठे। वो उन्हें क्या कर रहा था मालूम? टायर पकड़ के पंचर बना रहा। अरे मैं बोला दीवाने इसको अमीर बना लिया, अब दीन का जनाजा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? जरा बोलो मेरे भाई। पूरे जाहिला मिलके अड्डा बना लिए हैं, जाहिलों का बाजार है मेरे भाई। इतने बड़े बड़े उलमा को छोड़ के किधर जा रही कौम? और खुदा की कसम हम अरबपति होगा, खरबपति होगा, करोड़पति होगा, जहां का मालिक होगा, हुकूमत तो दीन में उलमा की है, हुकूमत तो शरीयत में उलमा की है, रूहानियत तरीक़त में सूफिया इकराम की है। हम किसी जाहिल को अपना अमीर हम नहीं बनाते। मस्जिद को आप पैसे देना चाह रहे हैं, ऐसे 10 मस्जिदा बना दो अपनी जगह, इमामत और खिताबत तो हम ही करेंगे। इमामत और खिताबत तो हम करेंगे। हजरत नहीं बोले मैं जुमा की खिताबत करूंगा क्योंकि मैं मस्जिद बनाया, तो बोलेंगे हमारे पास जाहिलों की खिताबत की इजाजत नहीं है। क्या भाई? बोले नहीं मैं किताब पढ़ के सुनाता हूं। किताब पढ़ के सुनाने के वास्ते भी इल्म होना जरूरी है। जाहिला पूरे मिलके अड़ गए। एक अच्छी बात सुना देता हूं, सुनोगे? मैं एक मरतबा एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, थोड़ा लेट हो गई थी, असर की नमाज पढ़ रहा था। एक साहब वो किताब लेके खड़े पढ़ के सुना रही, 8-10 हौले बैठे हुए सामने पढ़ के सुना रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहतमंद लड़की के साथ रिश्ता करना चाहिए।
जो सेहतमंद ना हो उससे रिश्ता मुनासिब नहीं है। हदीस है ये, और ये रियल हदीस है। बंद कर दिया, रख दिया। मैं पकड़ लिया, मैं बोला क्या मतलब? हदीस तो पढ़ा, सेहतमंद का मतलब क्या ये बोल। मैं बोला आज 90% बच्चियां ग्लूकोज चढ़ा रही। क्या भाई खाओगे अम्मा? बोले तो खाना नहीं खा रही। दुबले शरीरे हैं, उठे तो बैठने नहीं आ रहा, बैठे तो उठने नहीं आ रहा। बर्तन धो के जाके 1 घंटा रेस्ट लेके आते हैं उन लोग। अल्लाह तेरी ये हदीस, तेरा ये मतलब अगर निकला तो दुनिया में से कोई बच्ची उठेंगी च नहीं। क्या भाई सऊदी अरब है क्या? यजीद का माल खा के ऐसे होने के वास्ते यहाँ हलाल का माल है पूरा। यहाँ हलाल का माल है। बच्ची खाती है, दुबली पतली रहती है, बेचारी बड़ी परेशान होती है। शादी के दिन कई बच्चियां जो है परेशानी में चक्कर खाते रहते हैं। अब बाजू बैठ के बोला सेहतमंद नहीं दिख रही, मैं छोड़ देता हूं। ऐसा बोला तो किसका भी निकाह। मैं बोला जाहिल, वो सेहतमंद का मतलब हशाज बशाज मोटे ताजे ये नहीं है। हदीस पढ़ना अलग है, समझना अलग है। पढ़ा तो सब जा सकता है, समझता वही है जिस पे नजरे मुस्तफा होती है। अरे मैंने कहा सुन नादान, वो सेहतमंद का मतलब मोटी ताजी नहीं है। सेहतमंद का मतलब वो औरत जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे सकती है, ये मतलब है। ऐसा उसमें नहीं है ना मौलाना लिखे हुआ। तो बोला आजा यहाँ आजा, हम समझाते हैं। जाहिलों का बाजार गरम है मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके पीछे मत जाओ। जाएंगे? एक बात बोलता हूं सुनो, अहले सुन्नत में रहने का फायदा क्या है? बड़ी जामे बात है। और जितने लोग इस जमात को छोड़ के आजू बाजू जा चुके हैं, मैं उनसे कहता हूं आ जाओ, वापिस लौट के आओ, घर वापसी करो। घर वापसी करो। हमारी नहीं सुने तो उनकी तो भी सुन के आओ। क्यों? इसलिए कि सुन, जब तू मर जाएगा तो तेरी खबर में बचाने के लिए तेरी जमात का अमीर नहीं आएगा, तेरी जमात का मुल्ला नहीं आएगा, कोई हफीज़हुल्लाह ताला हजरत जी तेरी खबर में नहीं आएगा। आजा। अहमद नक्शबंदी इस बात की जमानत देता है कि जब कोई सुन्नी मर जाता है तो उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी औलाद उसकी खबर में नहीं आती। मगर सुन ले, फातिमा के बाबा बचाने आ जाते हैं। अमीर क्या खाक बचाएंगा, उन्हें बच गया तो बस है। क्या भाई? पूरे जाहिलों का बाजार गरम है मेरे भाई। मेरे भाइयों, यह अहले सुन्नत वल जमात के हम सदके जाएं। अल्लाह ने इसमें हमको पैदा किया, हम खबर में जाएंगे जब सबसे रिश्ता टूट जाएगा, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा से रिश्ता नहीं टूटेगा। वहां भी हमारा और हमारे नबी का रिश्ता कायम रहेगा। मैदान महशर में गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, बदकार अपनी खबरों से उठकर आएंगे। मैदान महशर की सख्तियों से परेशान हाल होंगे। कोई पसीने के समंदर में डूबा होगा तो कोई जलकर कबाब बन रहा होगा। किधर से भी उसको राहत और सुकून नसीब नहीं आएगा। ऐसे मुसीबत के माहौल में एक मैदान महशर के कोने से आवाज आएगी, कादरियो इधर आओ, कादरियो इधर आओ, कादरियो इधर आओ। जब कादरी उधर जाएंगे, जाकर देखेंगे तो वो कोई और नहीं होंगे, बगदाद के शहीनशाह गौसे आज़म आवाज दे रहे होंगे। एक तरफ से आवाज आएगी, चिश्तियों इधर आओ, चिश्तियों इधर आओ। जब उधर जाके चिश्ती देखेंगे तो वो कोई और नहीं होंगे, वो गरीब नवाज, हिंद के वली, शहीनशाह हिंदुस्तान आवाज दे रहे होंगे कि चिश्ती आओ। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम हमको हमारे अमल पे भरोसा नहीं है,
हमको हमारी इबादत पर भरोसा नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी पे हमको भरोसा है कि वो नबी हमको बख्शाएंगे, वो नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे, वो नबी हमको जन्नत में ले जाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसाइल को समझे। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम, कि हमने उस रसूल को तुम ही में से भेजा। वो इंसानों में से एक इंसान बनकर आए हैं। क्यों? अल्लाह कह रहा है अगर मैं इस रसूल को फरिश्ता बनाकर भेज देता तो तुम इस रसूल की सोहबत में नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि फरिश्ता एक जगह तस्बीह लेके बैठ गया तो 2 साल तक भी नहीं उठता, क्योंकि उसको बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, अम्मा बाबा नहीं है, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, मुलाजिमत नहीं होनी है, उसको भूख भी नहीं लगती, उसको शादी की जरूरत भी नहीं है। उन्हें बोलता कुछ भी नहीं, अपन सेल्फ सर्विस, एक ही काम करना, तस्बीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 2 साल। अल्लाह कह रहा है मिन अनफुसिहिम, मैंने इस रसूल को तुम ही में से भेजा। अगर मैं जिन बना के भेज देता तो जिन क्या करता? बड़े खतरनाक कामा करता। खाने बैठा तो 3 महीने का एक साथ खा लेता, फिरने को बैठा तो पूना में रहा तो 5 मिनट के अंदर हैदराबाद को पहुंच जाता। बहुत खतरनाक कामा करता। तो अल्लाह कह रहा है मैंने जिन को भी रसूल बना के नहीं भेजा, क्योंकि इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए मैंने रसूल को भेजा। तो इंसान की हिदायत और इंसान की रहनुमाई की बात आई तो मैंने उस नूर को इंसानी लिबास पहना कर भेजा। वो नूर इंसान बनकर आया है, इसलिए हमने उनको इंसान बनाकर भेजा है, क्योंकि ताकि इंसानों की हिदायत हो जाए, इंसानों की रहनुमाई का काम हो जाए और इंसानों के लिए वो मिसाल बन जाए, नमूना बन जाए, आइडियल बन जाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो नबी आए, शादी करके बताए तो हमें मालूम हो रहा है शादी कैसा करना चाहिए। वो नबी आए, खाना खा के बताए तो हमको पता चला कि खाना कैसा खाना चाहिए। वो नबी आए, कारोबार करके बताए तो पता चला कि कारोबार कैसा करना चाहिए। वो नबी इंसान होकर आए तो वो नबी ने मामलेदारी करके बताया तो पता चला कि मामलेदारी कैसी करनी चाहिए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाज लोगों का यह भी अकीदा है कि हुजूर हमारे जैसे है। अल्लाह उनको बशर बनाकर, नूर को बशरी लिबास पहनाकर इसलिए भेजा ताकि बशर की रहनुमाई हो जाए। तो अब वो बशर को देख के इन्हें नूर को भूल गया, बशर को देख के नूर को भूल गया। नूर को भूल के ये ऐलान करने लगा हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे। तो जरा गौर तो करो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कौम हुजूर को अपने जैसा समझी, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक रिक्वेस्ट। मैं बोला मियां, जब हुजूर तेरे जैसे है, तेरे बाबा के जैसे, तेरे दादा के जैसे, तेरे अमीर साहब के जैसे है, तो फिर हुजूर का कलमा कहीं को पढ़ता? अपना कलमा पढ़ ले, बाबा के नाम का कलमा पढ़ ले, नहीं तो तेरी जमात के अमीर साहब का कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह। और जिस दिन पढ़ा, जिस दिन की भी बात नहीं है, जिस वक्त पढ़ा वही वक्त यहां से निकल के उधर चलेगा। क्या भाई? अरे जब अपने जैसे है तो फिर एक नई किताब अपने ऊपर उतरवा ले। मैं उनकी किताब को नहीं मानता हूं, बोल। किताब उनकी, सुन्नत उनकी, तरीका उनका, हिदायत उनकी, हदीस उनकी, खुद को बोलता अहले हदीस, फिर बोलता नबी हमारे जैसे है। अरे उनकी हदीस को लेके तू जमात बना के फिर उनको तेरे जैसा कैसा बोलता? बात समझ में आ रही मेरे भाई? एक फकीर क्या कर रहा, खाना मांग रहा, खा रहा। मैं और सेठ दोनों बराबर है। सेठ को आया गुस्सा, मेरा सदका खा के बेटा पेट पाल रहा, मेरे को तेरे जैसा बोला। बात समझ में आई? जिसका सदका खाते उन्हें बराबर, सेठ वाला चल निकल, नहीं डालता मैं तेरे को आज से, बराबर बोलता। साहब माफी चाहता हूं, तुम सेठ मैं गुलाम, ले फिर डालता हूं। अरे जिसका एक टुकड़ा रोटी खा लिए उसको अपने बराबर फकीर नहीं बोल सकता। तू पूरी नेमतें उस नबी के सदक़े में ले रहा है, तू फिर उस नबी को अपने बराबर कैसे बोल सकता है? जरा गौर तो करो मेरे भाई।
और मैं चैलेंज करता हूं आज पूना में 25 से 30 उलमा के बीच में हम सब की एक जुबान बनाकर आपको ये चैलेंज